Hello friends, I am Pintu and I welcome to all of you in my YouTube channel Math with Pintu। हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा चुका था और आज हम आपको पार्ट 5 पढ़ाने वाले हैं। एक बार हम पहले रिकॉल करवा दूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको हम ट्रिगोनोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, और उसके आगे हम आपको एंगल निकालने के लिए बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कुछ क्वेश्चन। और आज मेरा पार्ट 5, यहाँ पे पार्ट 4 है, आज ये पार्ट 5 होगा। प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 5 या पार्ट 4 ये है। इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से साइन 180 डिग्री का, साइन 120 डिग्री का, या फिर साइन 360 डिग्री का, या फिर साइन 720 डिग्री का, कोस 720 डिग्री का, इस तरह से तमाम आप अभी तक 90 डिग्री तक पढ़ चुके थे, जो आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके थे। लेकिन आज हम आपको 90 डिग्री से आगे बढ़ के, जैसे 120 डिग्री हो गया, या फिर आपका 180 डिग्री हो गया, या फिर 150 डिग्री हो गया, इस तरह के एंगल को आप कैसे निकाल पाएंगे। जैसे आप सीधा बोल देते हो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से अगर आपको पूछ लिया जाए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे। इसी का कॉन्सेप्ट हम आपको आज के इस क्लास में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, जहाँ पे त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आता है। आपको पूछ देगा सीधा साइन 360 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे। और इसका मात्र हमको लगता है कि 10 सेकंड या 15 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे, ये अगर आपका इस पर प्रैक्टिस हो जाए 10 या 12 बार। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले देखो, एक ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा। ये ग्राफ कुछ लंबा जा सकता है। ये है आपका ग्राफ। ये आप ग्राफ बचपन में पढ़ते आ रहे होंगे। इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, इधर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ तक आपको पता होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो, ये होगा 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री और ये होगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब बोलोगे भाई ये कैसे होगा। देखो, ये 0 डिग्री है, ये मान लो यहाँ पे एक सर्कल है। ओके, और ये सर्कल पर देखो, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, और यही सर्कल पर फिर से घूम के आ जाएंगे तो आप कहोगे कि एक पॉइंट बिंदु रहता है। इससे अगर एक सर्कल का निर्माण हो जाए तो उस पर अगर एक राउंड पूरा कर लिया जाए तो उस पूरे राउंड के दौरान बनने वाले कोण जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। वही 360 डिग्री है, या आप इसको 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री बोल सकते हो। अब देखो, यहाँ से सीधा 90 डिग्री गया है, सीधा फ्लैट नीचे गया है, तो ये 90 डिग्री। फिर यहाँ से 90 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बना है, तो 90 + 90 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब फिर यहाँ से 90 डिग्री जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया, 270 डिग्री। और फिर यहाँ से 270 में 90 डिग्री जोड़ दिए तो कितना हो गया, 360 डिग्री। इसमें आपको अब जो जो कॉन्सेप्ट बताएंगे सिर्फ उसको ध्यान में ऐड रखना है। एक बार में आपको समझ में ना आए, आपको 2-3 बार वीडियो देखना है, समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो सो लड़कों को एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन आप अगर 1-2 बार देख लेंगे वीडियो तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में धंस जाएगा कहाँ पे क्या इसका लॉजिक लगता है। अब देखो, ये जो बीच का एंगल यहाँ पे बनेगा टोटल, इसको बोल सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। आप कहोगे जी हाँ, देखो यहाँ से इधर लाएंगे। ओके, यहाँ से हमको इधर लेना है तो इधर हमको थीटा घटाना पड़ेगा। थीटा एक प्रकार से कोण है, ठीक है। जैसे 90 डिग्री में हम 1 डिग्री घटाएंगे तो इधर का ही एंगल आएगा ना। हाँ, अब फिर देखो 90 डिग्री से इधर घसकाएंगे तो ये मेरा 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। ये 180 डिग्री यहाँ पे है, इसका इधर लाएंगे तो कम होगा, तो 180 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा। आप कहोगे जी हाँ यहाँ पे आएगा।
अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 180 प्लस थीटा, और यहाँ से पीछे हमको घसकना है तो लिखेंगे 270 माइनस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से हमको आगे बढ़ना है और यहाँ से हमको नीचे आना है, नीचे आना है तो देखो 270 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस थीटा, और ये 360 से हमको नीचे घसकना, तब ना इस एवरेज में इस एरिया में रह पाएंगे। या अगर हम 360 से ऊपर चला जाएंगे तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 360 माइनस थीटा। तो हमको उम्मीद है आई थिंक कि आपको यहाँ पे ये जो 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये सब जो हम लिखे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये चतुर्थांश, एक क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, ओके। मतलब अगर पूरा में 360 डिग्री का कोण बन रहा है और इसको अगर हम 4 भाग में, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये बांट देंगे, तो 360 को अगर हम 4 भाग में बटेंगे तो एक भाग जो इसका आएगा उसको बोलेंगे चतुर्थांश, यानी 4 में से एक भाग को क्या बोला जाता है, चतुर्थांश। तो आप इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें ऑल यार पॉजिटिव, ओके। इसको एक बार यहाँ से आप 360 प्लस थीटा लिखोगे। ये 360 से ऊपर जाएगा तो 360 प्लस थीटा, और 90 से नीचे आएगा तो 90 माइनस थीटा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा सभी पॉजिटिव होंगे। अब पहले हम जो बोल रहे हैं वो समझते जाएं, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हमको भी पता है कि आपको कुछ दिमाग में नहीं धंस रहा है, लेकिन वीडियो अंत होते होते आपको सारी चीज़ें दिमाग में ऐड हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑल यार पॉजिटिव, ऑल यार, ये यहाँ पे लिखावट में दिक्कत आ रही है, ऑल यार पॉजिटिव मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इसमें कुछ भी है, इसमें सभी पॉजिटिव आएगा। क्योंकि देखो इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो क्या इसमें सभी पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो है सो साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसमें सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने भी होंगे वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमेनिंग, ओके। रिमेनिंग जो आपका बच जाएगा वो सभी हो जाएंगे क्या, नेगेटिव। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो पॉजिटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें आपका टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, और जो रिमेनिंग बच जाएंगे, रिमेनिंग को हम सिर्फ यहाँ REM से डिनोट कर देते हैं, ये जो सब होंगे सो होंगे नेगेटिव। अब देखो इसमें ऑल यार पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और रिमेनिंग नेगेटिव, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा छोड़ के बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा बच जाता है, इसमें सारे होंगे नेगेटिव। और इसमें जो है सो कॉस थीटा और सेक थीटा होंगे पॉजिटिव, और रिमेनिंग में जो बचेंगे वो होंगे नेगेटिव। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये थीटा में जो यहाँ आपको 270 भी आ सकता है, यहाँ पे आपका 360 भी आ सकता है, यहाँ पे आपका कुछ भी आ सकता है, ओके। यहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ भी आ सकता है। ये थीटा से आप घबराएं नहीं कि ये थीटा में क्या रखाएगा, ठीक। अब यहाँ से कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा,
ये बात है, ये पूरी टेबल आपका दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा आ जाए तो साइन चेंज हो जाता है। ये दो आपका आएगा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो किसका किसका साइन बदल जाता है, साइन थीटा बदल जाता है कॉस थीटा में, और अगर कॉस थीटा रहा तो वो बदल जाएगा साइन थीटा में। और इसमें अगर टेन थीटा रहा तो ये बदल जाएगा आपका कॉट थीटा में, और अगर कॉट थीटा रहा तो ये आपका बदल जाएगा साइन थीटा में। और अगर आपका यहीं पे रहा कोसेक थीटा तो ये बदल जाएगा आपका सेक थीटा में, और अगर आपका सेक थीटा रहा तो ये बदल जाएगा कोसेक थीटा में। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। साइन थीटा रहेगा तो बदल जाएगा कोस थीटा में, टेन थीटा रहेगा तो बदल जाएगा कोट थीटा में, और अगर कोट थीटा रहेगा तो बदल जाएगा टेन थीटा में। कोसेक थीटा रहेगा तो बदल जाएगा सेक थीटा में, और अगर सेक थीटा रहा तो बदल जाएगा कोसेक थीटा में। और अगर इसी के जगह में, ये आपका इधर से है, इसी के जगह में आपका अगर रहेगा 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, तो इसमें आप सीधा बोलोगे नो चेंज। यानी ये अगर साइन थीटा रहेगा तो वो साइन थीटा में ही रहेगा, कॉस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा में रहेगा। अगर 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा आ जाए तो मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट बताया, और इसी के आधार पे, ये पूरे ढांचे के आधार पे हम आपको अभी एंगल निकाल के दिखाते हैं। आपको क्या बोले, अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा आए तो साइन थीटा बदल जाता है कॉस थीटा में, और अगर टेन थीटा रहा तो बदल जाएगा कोट थीटा में, और कोसेक थीटा रहा तो बदल जाएगा सेक थीटा में। हम इसी के आधार पे आज फर्स्ट क्वाड्रेंट को पूरा हैंडल करते हैं, और इसका नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट को हैंडल करेंगे, और इसका अगर थर्ड क्लास लेंगे तो इसमें इस क्वाड्रेंट को हैंडल करेंगे, या फिर अगर टाइम बचा तो पूरे को कवर कर लिया जाएगा। अब देखो, हम पहले लेते हैं यहाँ पे, इसमें साइन ले लेते हैं 120 डिग्री। ठीक, हम पहला क्वेश्चन ले लिए। अगर आपको बोल दे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालो, ठीक, तो आप बोलोगे जी इस साइन 120 डिग्री को हम इसका हम वैल्यू निकाल के आपको एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये टेबल यहीं पे रहने देते हैं। आप बोलोगे जी ये जो 120 डिग्री है इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या बोलोगे, इसको आप साइन 90 डिग्री प्लस लिख सकते हैं हम 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री है तो ये थीटा के स्थान पे आया है। किसके स्थान पर आया है, थीटा के स्थान पे आया है ये 30 डिग्री। 9 3 12 यानी 120 डिग्री हो जा रहा है, और ये भी 120 डिग्री है। और देखो हम आपको क्या बताए हैं, इस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जैसे आया, देखो यहाँ से इस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस थीटा के जगह पे 30 डिग्री है तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया तो चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। और आपको हम बोले हैं कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाए और अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो बदल जाता है साइन थीटा कॉस थीटा में, और टेन थीटा कोट थीटा में, और कोसेक थीटा सेक थीटा में। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो ये साइन थीटा किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, कॉस, और देखो ये थीटा का जगह में कितना 30 डिग्री, तो थीटा के जगह में हम लिख देंगे 30 डिग्री। अब साइन की बात है, सबसे बड़ी लड़कों को प्रॉब्लम होती है कहाँ पे क्या चीज़ का साइन लगाया जाए। देखो हम आपको क्या बोले, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है पॉजिटिव यानी कि प्लस, ये माइनस नहीं होता है। इसको छोड़ के और सब जो बचते हैं वो होते हैं नेगेटिव। तो देखो साइन थीटा ये जो है तो चला गया है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप कहोगे जी हाँ पॉजिटिव होगा,
क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रांट में लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ भी हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप कहोगे cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको कल के क्लास में हम बता चुके हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। आपको हम टेबल बता चुके थे, जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इस तरह से cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। इस तरह के कॉन्सेप्ट में आपको पूरे टेबल को निकालना पड़ेगा। ये हम आपको एग्जाम्पल लेके आपको बताए हैं, लेकिन एग्जाम्पल को बिना लिए आपका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकल टाइप का लिखाएंगे। उस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे हम आपको आज ले रहे हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको उस तरह से समझ में आराम से आएगा। आज हम आपको लेंगे sin 90 डिग्री माइनस थीटा और sin 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी एक इधर का और एक इधर का। तो देखो ये आपको जो कॉन्सेप्ट लिखा रहे हैं इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्चुअली आपको जो बताएं उसके अनुसार से याद कर सकते हैं, या फिर याद नहीं हो इस तरह हो रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखो, आराम से याद होगा। शुरुआत में दिक्कत होती है हर नए काम में, लेकिन उसको आप अगर बार बार करोगे तो आपको आसानी से कोई भी चीज़ हो आपको आराम से लर्न हो जाते हैं। जैसे आपको पहला कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आज 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में। इससे 6 निकलेंगे। जैसे यहाँ पे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी में सेकंड में जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसी में थर्ड में जाएगा sin cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसी में आपका 4 में जाएगा sin cos 10 cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसी में आपका 5 में आएगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसी में आपका 6 में जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। हम आपको सब आपको बता दे रहे हैं, कहीं पे अगर लिखावट में प्रॉब्लम हो तो आप उसको समझ जाएंगे। sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। सो अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा आपको बता दिए हैं। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो साइन बदल जाता है cos में, तो आप इसको लिखोगे cos थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ फिर है तो cos बदल जाएगा sin थीटा। फिर यहाँ से देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ लिखा चुके हैं, अगर 90 माइनस प्लस रहे तो tan थीटा बदल के चला जाता है cot थीटा में, तो आप कहोगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cosec थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। आई थिंक कि आपको यहाँ तक इजीली समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से इसका रूल रेगुलेशन चलता है, क्या इसका फंडा रहता है, जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आपको हम इसे इजीली तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बशर्ते आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल मेडिटेशन के साथ पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक बार हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जब तक आप पढ़ाई में मेडिटेशन नहीं लगाओगे तब तक पढ़ाई आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। ये मैं खुद प्रैक्टिकल किया हूँ, इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो 90 डिग्री माइनस थीटा का फंडा हो गया। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। हम आपको एक बार बताएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, एक बार बताएंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, एक बार बताएंगे 180 माइनस थीटा, एक बार बताएंगे 180 प्लस थीटा, एक बार बताएंगे 270 माइनस थीटा, एक बार बताएंगे 270 माइनस थीटा, एक बार बताएंगे 360 प्लस थीटा, और एक बार बताएंगे 360 माइनस थीटा। यानी 4 और 4 8 इस तरह के आपका फॉर्मूले निकल के आएंगे।
अगर आप इसे कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ रहे हैं तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो 90 डिग्री माइनस थीटा का आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी के जगह में हम कर देते हैं क्या, 90 डिग्री प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट। क्या कर देंगे, इसी के जगह में 90 डिग्री प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो देखो यहाँ अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहीं पे अगर हम प्लस कर दें तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा देखो आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो आप कहोगे जी साइन होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसी के जगह में कर दो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। तो देखो 90 डिग्री प्लस थीटा ये ठीक चला जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक, लेकिन कॉस यहाँ इसके पहले लग गया है, और कॉस यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़ के जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कॉस थीटा जो है तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो आप बोलोगे कि जी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा के आगे में क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन थीटा। ओके, अब देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी को हम करेंगे tan 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि ऊपर में हम 90 डिग्री प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। तो देखो tan 90 डिग्री प्लस थीटा में फिर आप बोलोगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ठीक जा रहा है, लेकिन tan थीटा जो सो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, न कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो बदल के हो जाएगा cot थीटा, वो आपका हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक, अब देखो यहीं पे हम करेंगे कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो देखो कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ठीक आ रहा है, और ये कोसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखो कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा ये चेंज होके हो जाएगा सेक थीटा में, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। मैं उम्मीद करता हूँ, आई थिंक कि आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे सेक 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ कर देंगे माइनस के जगह में सिर्फ क्या करना है, प्लस करना है। इसमें कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खोपड़ी को लगाओ, एकदम चीज़ें आसानी से लर्न हो जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार आप सीख गए तो आप किसी को भी कहोगे जी कि कोई भी एंगल हमको दे दो, हम आपको निकाल के दिखा देंगे। अब देखो कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा कोसेक, ठीक है। अब देखो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इसमें ठीक आ रहा है, लेकिन सेक थीटा जो इसमें है तो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ को साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़ के सभी क्या बोले हैं आपको कि नेगेटिव होते हैं। तो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ओके, अब देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसी को आप कर दो कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, और ये आपका हो जाएगा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन और कोसेक को छोड़ के इसमें सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आज हम आपको बस इतना ही बताने का प्रयास करते हैं। और कल के टॉपिक में आपको एक टेबल को अपने नोटबुक में लिख लेना है, और इसे कल आपको याद करना है, और कल हम आपको बताएंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा से आगे बढ़ेंगे। आज एक भाग पूरा हो गया, कल 3 भाग पूरा करके और 360 डिग्री से हम आगे भी बढ़ जाएंगे। अगर आपको बोलेगा 720 डिग्री का वैल्यू निकालो, आपको बोलेगा 1080 डिग्री का वैल्यू निकालो, आपको बोलेगा इससे और आगे निकालो 1800 का वैल्यू निकालो, तो उस तरह से हम आपको निकालने के लिए सिखाएंगे कल के क्लास में। क्योंकि हमारे पास जिस डिवाइस में रिकॉर्ड होता है वह डिवाइस 25 या 30 मिनट तक के ही कामयाबी होता है, उसके बाद मेमोरी फुल हो जाता है और हम सक्षम हो जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। नहीं तो मैं 1 घंटा यहाँ पे खड़ा रह के आपको सारे वीडियो का रिकॉर्डिंग करके एक दिन में सारा बता दूंगा। और आपका एक समस्या और है कि आप लोगों का वॉच टाइम बहुत कम आता है, तो आप आधा घंटा से ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा देर तक देखेंगे नहीं। इसलिए 2 वजह से मैं आपको धीरे धीरे आपको एक नए ऊंचाई की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम आपको पहले बोलने के लिए भूल चुके थे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से बोल देता हूं कि मेरा चैनल बहुत ही जल्दी यूट्यूब की सारी पॉलिसी को पूरा कर लेगा आपके आशीर्वाद से। तो मैं आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो, और समझ में अगर आता है अच्छी तरह से तो वहाँ पे लाइक किया करो। लाइक का जो बटन आपका नीचे में आता है, और नीचे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
कि आप मेरे द्वारा आपके लिए और क्या क्या किया जा सके। चलिए आज का क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।